जय हिंद साथियों। आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए, ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। ठीक का है, थोड़ा सा जुकाम उखाम हुआ है, ठीक ना। चलिए, तो दो वीडियो में क्या बता दिए थे। एक वीडियो में तो इंट्रोडक्शन हुआ था लसा मसा का। फिर अगली वीडियो में क्या बताए थे, मसा का साधारण प्रश्न बताए थे। मसा का बताए थे ना, हाँ मसा का बताए थे। आज हम लेके चल रहे हैं का LCM, यानी लस का साधारण प्रश्न, ठीक ना। एलसीएम का साधारण प्रश्न, लसा का साधारण प्रश्न, ठीक ना। एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ तो थोड़ा साधारण प्रश्न बता दिए थे। आज एलसीएम का साधारण प्रश्न बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए, जिसे हम कह देंगे, पहला सवाल है जिसे हम कहेंगे कि 8, 12, 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 8, 12, 16 का निकालिए, एलसीएम निकालिए। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक ना। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो अब देखिए, थोड़ा सा क्या करेंगे। प्रथम मेथड, फर्स्ट मेथड से जैसे इसका निकालना हमें, इसका पहले खंड करिए, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा निकालने से पहले आप लोग को एक चीज बता दे रहे हैं। वह नंबर, यह नंबर मतलब वह नंबर, ठीक ना। वह नंबर जो जो पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वही क्या कहलाएगा, एलसीएम, ठीक ना। वह नंबर जो इन संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी वह छोटी संख्या, एलसीएम का परिभाषा बताए थे ना हम का। वो छोटी संख्या जो पूरी तरह उन संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो ये एलसीएम होगा। एलसीएम होगा तो वही लिखे हैं, वह नंबर, यानी इससे जो हमारा नंबर निकलेगा, छोटा नंबर, इनसे, इन संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। इसका हम पहले फर्स्ट मेथड आप लोग को बताते हैं, ठीक ना। फर्स्ट मेथड कैसे बता रहे हैं, देखिए, इसका करेंगे खंड, तो 2 तो यानी 2 पक्का घात 3 घात। अब इसका खंड करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 3, तो कितना होगा, 2 पर 2 गुणे 3। फिर इनका खंड करेंगे तो 16 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का खंड करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2। देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। यह कितना हो जाएगा हमारा, 2 पर कितना हो जाएगा, 2 पर 4, 2 पर 4। तो अब हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो इस मेथड में यही ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी घात क्या है। इनमें 3 संख्या दे या 4 संख्या दे, इसमें हमें यही देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है, ठीक ना। माइनस वाला भी आता है तो उसका हम अलग विधि से बताएंगे, ठीक ना। माइनस का एचसीएफ और एलसीएम का होता है। माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन प्लस वाला में कोई कंफ्यूजन, देखिए घात प्लस में है, प्लस में कोई कंफ्यूजन। माइनस में एचसीएफ का होता है, एलसीएम का होता है, उसको अलग से बताएंगे, ठीक ना, उसको अपकाएंगे सब। तो देखिए, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पर 4। सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पर 4। अब देखिए, 2 के अलावा 3 भी तो है, तो 3 भाग मतलब 3 घात पर मतलब 3 पर कितनी घात है, 1, ये भी आ जाएगा। तो 3 पर 4 भी रहता है तो हम 4 लेते हैं, 1 नहीं लेते, 4 लेते हैं। ये कितना होगा, 16 गुणे कितना 3, यानी 16 3 48। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। तो यानी 8, 12, 16 का एलसीएम कितना होगा, मसा कितना, सॉरी लसा कितना होगा हमारा, लसा कितना होगा, 48 होगा। देखिए, अब इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, तो जैसे दूसरा सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है, देखिए, दूसरा सवाल है 36, 36, 48
64 और 72 का LCM क्या निकालना हमें? 36, 48, 64 और 72 का LCM। तो वह नंबर ढूंढिए जो इन संख्याओं से पूरी तरह का हो जाए, विभाजित हो जाए। तो वही है फर्स्ट मेथड है। चलिए इसको हम सेकेंड भी मेथड से बता देंगे। उसको फर्स्ट मेथड बताया, जिसको सेकेंड मेथड से। फर्स्ट मेथड से ही लगा रहे हैं, ठीक ना। प्रथम नियम से तो ये 36 का खंड करेंगे तो कितना होगा? 36 का खंड करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, यानी 2 पर 2 घात और गुणे 3 पर भी 2 घात हो जाएगा ना। 48 का खंड करिए, 48 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 और गुणे कितना? 2 और फिर कितना हो जाएगा सर जी? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 तिया 48, यानी 2 पर 4 घात गुणे 3 यह होगा। फिर 64 का खंड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, यानी कौ को 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर का घात 6 घात। अब 72 का खंड कर दीजिए। तो 72 का खंड करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, यानी कितना हो जाएगा? 2 पर 3 और 3 पर 2। अब हमें क्या करना है? लसन निकालना है। तो LCM कितना होगा? इनमें सबसे बड़ी घात मतलब जी दो की, इनका खंड करने पर सिर्फ 2 ही अंक हमारा मिल रहा है, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, इन्हीं में से ढूंढिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 2 पर सबसे बड़ा घात क्या है? 6 है, तो 2 पर 6। अब 3 वाला को देखिए, 3 पर 2 घात 1 घात, 3 पर 2 घात, तो सबसे बड़ी 3 पर मतलब 3 पर सबसे बड़ी घात कितना है? 2 है, उसको लिख देंगे 3 पर 2, यह हो जाएगा कितना? 64 गुणे 9, गुणा कर दीजिए, 9 चौके 36, ठीक ना, 9 चौके 36, 6 9 54, 3 57, 576 आ जाएगा। अब सेकेंड मेथड कुछ है ना, सेकेंड मेथड तो आप लोग जानते हैं, देखिए बता भी दे रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है, आसान है, खंड करेंगे आसानी से निकाल। ऐसा क्यों बता रहे हैं? जब हमें माइनस वाला निकालना होता है ना तो बहुत ही असुविधा देता है, ठीक ना, इसलिए हम आप लोग को ये बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए अब सेकेंड मेथड क्या है, इसी का सेकेंड मेथड का है, तो उसको भी देख लीजिए। 2 से कटाएंगे 18, 24 कितना? 32, कितने बार? 36, फिर 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे 9, 12, 16, 18, फिर 2 से कटाइए, 2 से ही कटेगा नहीं, 6, 8, 9, फिर 2 से कटा दीजिए, 2 से ये कटेगा नहीं, 3 बार जाएगा, 4 बार, यह भी नहीं कटेगा, ठीक। अब फिर देखिए 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 3, 2, 9, फिर 2 से कटा दीजिए, यह 9 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 9। अब कैसे कटाएंगे? 3 से, 3 से कटाएंगे तो ये कब बन जाएगा? 3, 1, 1 या 3। अब फिर कैसे कटा देंगे पूरा हम? 3 से 1, 1, 1, 1, ठीक ना। तो अब देखिए इसका खंड कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 2 मतलब 2 कितने बार है? 6, तो 64 हो गया यहाँ पर, आइए हो जाएगा 3, तो देख लीजिए वही तो बात हुई, 64 गुणे कितना? 9, तो कितना आ जाएगा? 576। ऐसे देख लीजिए। अच्छा फर्स्ट मेथड से देख लीजिए, कोई दिक्कत ना, ठीक ना। हमें लग रहा है कि फर्स्ट मेथड बहुत बेहतर है आप लोग के दिमाग से, ठीक ना। चलिए अब हम लेके चल रहे हैं का तीसरा सवाल, दूसरा जो भी हो, ठीक ना। तीसरा सवाल लेके चल रहे हैं, क्या है एक और बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे हमें कोई कह देगा कि 3, 4, 12, 18 का
एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 3, 4, 12, 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो कैसे हल करेंगे इस बताए हैं, खंड कर दीजिए प्रथम मेथड से, ठीक ना, पहला ही नियम से। 3 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 1 बस। 4 का खंड कर दीजिए तो 2 गुणे 2 यानी 2 पर 2 घात। 12 का खंड कर दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कितना होगा, 2 पर 2 गुणे 3। फिर 18 का खंड कर दीजिए, 18 का खंड करेंगे कितना होगा सर जी, 2 गुणे 3 गुणे नहीं, 18 का खंड करेंगे तो कितना होगा, 3, सही तो लिख रहे थे ना, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना के 36, 18 यानी 2 गुणे 3 पर 2। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी पहले देखिए, इनका खंड करने पर सिर्फ दो ये संख्या आ रही है, 3 या 2, 3 या 2 3 या 2 आ रही है। तो सबसे पहले देखिए 2 पर सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है, यानी 2 पर 2 घात। और 3 पर सबसे बड़ी घात कितना है, कितना है, 3 पर 2, यह होगा 4, यह होगा 9, यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर 36, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए यहाँ तो एलसीएम का साधारण प्रश्न था। अब हम क्या कर रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को एक ही मेथड से बता रहे हैं, कैसे ध्यान। अब एलसीएम और एचसीएफ ये तो साधारण प्रश्न था, कोई दिक्कत ना, आसानी से लग जाएगा। लेकिन भाई नियम के अनुसार चलेंगे तो भाई अलग अलग करके लगाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक ना। तो समझने के लिए अलग अलग पैटर्न कर ले चल रहे हैं हम। अब देखिए एचसीएफ प्लस एलसीएम दोनों को कैसे साथ, मतलब कोई सवाल दे देगा, कह देगा कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को बताइए, आसान। देखिए पहला सवाल है कि हमसे पूछ सकता है कि सर जी मान लीजिए 12, 16, 18 का एचसीएफ तथा क्या निकालिए, एलसीएम, ठीक ना। 12, 16, 18 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, दोनों को निकालना है। तो देखिए तो पहले करिए खंड, 12 का खंड करिए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 2 पर 2 गुणे 3, ठीक। अब निकालिए 16 का, 16 का खंड करिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया 16, यानी 2 पर कौ घात, 4 घात, ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, 18 का खंड करिए, 18 का खंड करेंगे तो कितना होगा, 18 खंड करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे कितना 3, यह कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 पर 2, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ कॉमन बताइए, इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ कॉमन का यही ना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ का, देखिए उभयनिष्ठ कॉमन का मतलब 2 पर 2 है, 2 पर 4 है, यहाँ पर 2 है। इन तीनों संख्याओं में न्यूनतम संख्या क्या है, ओके एचसीएफ निकाल लें, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। इनमें सबसे न्यूनतम कॉमन क्या है, 2 है, 2 रख लेंगे गुणे। अब 3 देखिए, 3 इसमें है, ठीक ना, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है। अब बता तीनों में हमारी संख्या मिलना चाहिए ना उभयनिष्ठ का मान, तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 16 में नहीं है, यानी हमारा एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है वही तरीका, कॉमन तो ले लिए, कॉमन ले लिए ना, सब में से कॉमन ले लिए। यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए 2 2 2 तीनों में कॉमन है, कॉमन हट गया, हट गया। अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 सबसे बड़ी घात क्या हो गई, ये तो कॉमन है, समझिए कि एचसीएफ के अनुसार हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक ना, ये खत्म है। 1 2 3 यानी 2 पक्का घात बचा है 3 गुणे जो कॉमन लिए वो भी तो रखेंगे हम ना, 2 हो गया। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में
3 पर कितना घात बेसी है 2, इसको भी रख लेंगे 3 पर 2। तो कुल मिला के वही बात हुई सची कि सबसे 2 पर सबसे बड़ी घात क्या है 2 पर 4, 3 पर क्या है 3 पर 2, ये कितना हो जाएगा 16 गुणे कितना 9, तो 16 9 144, 16 9 144, तो हमारा एचसीएफ ये है। ठीक ना, तो यह तरीका हुआ है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक ना, एचसीएफ और क्या निकालने का एचसीएफ और एलसीएम, ऐसे भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल के एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम। एचसीएफ और एलसीएम को लेकर साधारण प्रश्न खत्म कर दिए दोनों का, अब थोड़ा सा मिक्सचर चलेगा। ठीक ना, एलसीएम पर आधारित शेषफल वाला, एलसीएम पर आधारित शेषफल वाला। ठीक ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।